साहब, आपकी मेहरबानी, आपने हमें ज्वाइन किया। आप पाशा के चेयरमैन हैं। मौजूदा हुकूमत आने वाले बजट में कोई 47 अरब से ज़्यादा, कोई 40 से ज़ायद नए मंसूबे भी ला रही है, और सॉफ्टवेयर हाउसेस पे आईटी के हवाले से नए टैक्स जो डॉलर के शक्ल में रेवेन्यू आ रहा है, इस सूरत हाल को या नई जो टैक्स रेवेन्यू के डॉलर पे लगने वाले हैं, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, अस्सलाम जी वालेकुम। मुस्तफ़ा। थैंक यू वेरी मच जी कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। जहाँ तक सॉफ्टवेयर एसोसिएशन का हमारा ताल्लुक है जी, हमारी तो बहुत सिंपल सिंपल गवर्नमेंट के साथ डिमांड्स हैं। हम जी, हेलो जी जी सर, आपकी जी जी, आवाज़ आ आवाज़ आ रही है, रही है प्लीज़ आपकी। कंटिन्यू करें। जी, जहाँ तक सॉफ्टवेयर एसोसिएशन का ताल्लुक है, वहाँ वहाँ तो किसी किस्म की मजीद टैक्स ब्रेक नहीं मांग रहे। एक्चुअली हम लोगों की दो तीन बड़ी सिंपल सी डिमांड्स हैं। पहली हमारी डिमांड ये है कि हम लोग इस वक्त, अगर आपने नोटिस किया तो, कोई $700 मिलियन की इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स हमने किए हैं, जो डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जो पाकिस्तान में आई है। एंड दैट इन्वेस्टमेंट अभी पिछले माह ही साइन हुई है DFDI के इवेंट में। हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट ये कि अगर टैक्स स्ट्रक्चर को किसी नेगेटिवली इम्पैक्ट करेंगे, अगर कोई मजीद टैक्सेस लगाएंगे ओवर एंड अबव व्हाट वी हैव टुडे, सो वी बिलीव कि उसकी वजह से हमारा जो बहुत सारा ये जो इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स हुए, ये पूरे नहीं करेंगे हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स। बिकॉज व्हेन यू इन्वेस्ट, आप एक सर्टेन इकोनॉमिक और फिजिकल सिस्टम में इन्वेस्ट करते हो, और अगर आप उसमें किसी किस्म की चेंजेस लेके आओ तो वो इन्वेस्टमेंट जो है वापस चली जाती है। मुस्तफ़ा भाई, तो माजी इसलिए में आईटी सेक्टर को बड़ी मराहतें दे दी गई पाकिस्तान में। अब नया जो फ्रेमवर्क बन रहा है, तो उस हवाले से क्या कहेंगे कि मराहत याफ्ता तबका माजी में आईटी सेक्टर रहा है, तो पाशा का उस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? जी, हमारा जो हमारे ऊपर, अगर आप अभी भी हमारा लोकल टैक्सेशन देखें तो हमारी लोकल टैक्सेशन इज अमंग्स द हाईएस्ट इन द रीजन। अगर आप हमारा कंपेयर करें टू द कंपेरेबल इकोनॉमीज, जो इंडिया है या फिलीपींस है या वियतनाम है, हमारा टैक्सेशन स्ट्रक्चर इज अमंग द हाईएस्ट, हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर इज अमंग द हाईएस्ट इन द रीजन। और हमारे यहाँ एक और बहुत फिनोमिनल डिफरेंस है जो दुनिया में कहीं भी नहीं होता। जी इस वक्त अगर एक सॉफ्टवेयर कंपनी पाकिस्तान में एम्प्लॉय हायर करे, तो सॉफ्टवेयर कंपनी को वो एम्प्लॉय महंगा पड़ता है, और अगर इंडियन कंपनी वही एम्प्लॉय पाकिस्तान में हायर करे तो उस कंपनी को 30% कम पड़ता है, जो हमें एक सिग्निफिकेंट डिसएडवांटेज होता है जब हम एक्सपोर्ट में जाते हैं। बिकॉज हमारा सारे का सारा जो कॉस्ट स्ट्रक्चर होता है वो पेरोल बेस्ड होता है। तो अगर वही बंदा मुझे ₹130 का पड़ रहा है, या 1.5 लाख, 1,30,000 का पड़ रहा है, मेरे कंपेटिटर को वही आदमी ₹1,00,000 का पड़ रहा है, तो जी। वो हमारे बंदे हायर करके बाहर ले जाएंगे और हमारी कंपनियां फेल हो जाएंगी, अच्छा सर, जिससे अभी हमारी गवर्नमेंट इंडस्ट्री ने एक का इनिशिएटिव लिया है कि 2000 जो मेगावाट है वो हुकूमत एलोकेट कर रही है बिटकॉइन माइनिंग में और एआई में। सर, इससे आप समझते हैं कि पाकिस्तान अट्रैक्ट करेगा बिलियंस ऑफ डॉलर एफडीआई के इंटरेस्ट में, और क्या पाकिस्तान एक ग्लोबल हेड बनने जा रहा है डाटा का? देखें जी, आई थिंक ये दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। हाउएवर, इसके आउटकम्स और एक्सपेक्टेशंस हमें थोड़े से मेजर करने चाहिए। हमारे पास इस पॉलिसी या इस अप्रोच की डिटेल अभी मौजूद नहीं है टू गिव एन ओपिनियन वन वे और द अदर। इज दिस अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन? डू वी नीड कंप्यूट पावर? एब्सोल्युटली। हमें एआई के डेटा सेंटर जरूर चाहिए, इस मुल्क में बहुत जरूरत है इनकी। सही। हमारी इंडस्ट्री को इसका फायदा होगा, पर क्या इससे इसकी मोनेटाइजेशन कितनी हो सकेगी, कितने डॉलर इसकी वजह से आ सकेंगे, पाकिस्तानी लोकल क्रिप्टो करेंसी बनाने में कितने लोग उसमें इन्वेस्टर्स होंगे, वो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, जिसका हमने अभी तक इनकी पॉलिसी की डिटेल्स हमें मालूम नहीं है, जी जिसके ऊपर हम कमेंट कर सकते हैं कि वेदर इट बी अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव सर, थिंग। लेकिन हम देखें तो ये जो बिलाल बिन साकिब साहब हैं, इनको मुशीर भी बना दिया गया है। इन्होंने पहले भी कहा था कि मुझे 10 साल दें, मैं सारा कर्जा गवर्नमेंट का उतार दूंगा। सर, दुनिया में अगर हम देखें तो वो 10 साल पहले ये काम कर चुके हैं, और हम जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पीछे रह गए हैं। लेकिन सर चले, शुक्र है, देर आए दुरुस्त आए। जी, आईटी के अंदर देखें, आजकल तो एआई और क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन का जमाना है। आई एम ग्लैड कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इवेंचुअली ये फैसला कर लिया। हम्म। बट जहां तक क्रिप्टो करेंसी का ताल्लुक है, कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे, हमारी क्या ऑफरिंग्स होंगी कंपेरेबल टू अदर्स लाइक बिटकॉइन या दूसरा तीसरे जितने और इथेरियम वगैरह जितने हैं, उसके
कंपेटिटिव क्या इकोनॉमी। देखिए आईटी के अंदर आप एक चीज जरा देखिए, जो फर्क है ना, हम लोग compete कर रहे हैं अगेंस्ट द वर्ल्ड इज वेरी फ्लैट इन केस ऑफ आईटी जी बिकॉज ऑफ इंटरनेट। हमारे लोगों के पास यही एबिलिटी है कि वो हमारे पाकिस्तानी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें या बिटकॉइन में इन्वेस्ट करें या वेस्ट की किसी में इन्वेस्ट करें। राइट इसी सज्जाद तरह भाई, आईटी कंपनीज के लिए अनलाइक टेक्सटाइल्स हमारे लिए मोबिलिटी बहुत आसान होती है। सज्जाद अगर भाई, मुझे किसी भी कंपनी को एक दिन में किसी और मुल्क में दफ्तर खोलना हो तो उसको हफ्ते के अंदर कंपनी मूव हो जाती है, क्योंकि फिजिकल मूवमेंट तो होती कोई नहीं है। तो इसलिए हमें अपने कंपेरेबल ऑफरिंग देखनी पड़ेगी बिफोर वी क्लेम वट एवर वी वांट टू क्लेम। सज्जाद भाई, अक्सर देखा गया है कि जो सॉफ्टवेयर हाउस है वो डॉलर्स की शक्ल में पाकिस्तान के अंदर तो कंपनी उनकी रजिस्टर है, मगर दूसरे मुल्कों के अंदर भी उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा कर पाकिस्तान का जो सरमाया है वो वहीं पे रख लेते हैं और यहाँ पे टैक्स बचाने के लिए इस तरह बहुत सारे हज़ारों सॉफ्टवेयर हाउस ने अपने दूसरे ममालिक में अकाउंट खोल के वहीं पे ज़रमाबादला सारा रख रहे हैं। उस जो बदनीति कहेंगे या ईमानदारी कहेंगे जो पाकिस्तान में टैक्स नहीं देकर बाहर अकाउंट खोल के बैठे हुए, या यहाँ पे अब नया एक डब्बे के नाम से जो बने हुए हैं मुख्तलिफ लोगों के साथ फ्रॉड हो रहे हैं सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर जाली किस्म का, उस कारनामों को भी सॉफ्टवेयर हाउस जो आईटी के सेंटर्स हैं पाशा उस हवाले से क्या इकदाम कर रही है, हुकूमत क्या कर रही है, उनसे टैक्स वसूली किस तरह होगी, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल सर। अच्छा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एड्रेस दिस क्वेश्चन इन टू डिफरेंट दो डायमेंशन में मुझे ये एड्रेस करना चाहिए।